परम धाम स्टेशन के सभी प्रिय मित्रों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही परमपिता से निवेदन है आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए रहें। आज का लाइव करने का जो मकसद है वह फेसबुक पर उपस्थित चैनल कोरोना में सभी फेल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देने का माध्यम है आज का ये लाइव, जिसमें प्रिय मित्रों आपसे कहा गया था कि मैं कोरोना में सभी फेल चैनल के प्रश्नों का उत्तर लाइव आकर स्पष्ट रूप से दूंगा, क्योंकि इनका भी कहना था कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर दें वो गोल मोल ना हो, सरल हो और स्पष्ट हो। इसलिए आज का लाइव हो रहा है। तो यहाँ से कहा गया था कि आप मेरा चैनल, जो वास्तव में मैं तो केवल माध्यम हूँ, परमपिता के द्वारा ये सब नियुक्त किया गया है, ये जीवात्माओं के कल्याण के लिए है। तो कहा था फेसबुक पर ही सर्च करके चैनल दिव्य आत्मा कल्याण पैकेज, ये चैनल का नाम है। इसका मतलब बहुत गहरा है। दिव्य आत्मा कल्याण पैकेज का मतलब बहुत गहरा है। इसको समझने के लिए आत्मिक भाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। जीव आत्मिक भाव में आकर आत्मिक शक्तियाँ प्राप्त करके इस रहस्य को गंभीरता से ले सकता है कि दिव्य आत्मा कल्याण पैकेज का मतलब ही क्या है। क्योंकि शरीर के लिए तमाम प्रकार के भौतिक पैकेज चलते हैं, तरह तरह के सामान का पैकेज चलता है, लेकिन यहाँ जीवात्मा के कल्याण का पैकेज जो परमपिता के द्वारा आप सभी को दिया जाना है, केवल एक संदेशों से कार्य नहीं बनेगा, एक संदेशों से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। इन दिव्य संदेशों से तो आपको वो समझ प्राप्त होगी, वो कार्य की समझ आएगी, वो कार्य सामने आएगा जिसको आप भूले हुए हैं। बाकी कार्य तो इस पैकेज से होना है। तो इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया था कि आप दिव्य आत्मा कल्याण पैकेज चैनल फेसबुक पर है, उसे सर्च करके आपको फॉलो करना होगा। और आपके अलावा जो भी प्रिय मित्र चाहते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करना, तो उन्हें भी इस चैनल को सर्च करके अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जहाँ पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही नहीं बल्कि अपने विषय में कई अहम राज भी 26 जनवरी 2021 को
रात्रि 9 बजे खोलूँगा। इसलिए 25 जनवरी तक आप मेरा यह दिव्य आत्मा कल्याण पैकेज चैनल फॉलो कर लें। ध्यान रहे, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, मालिक परमपिता देंगे। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही बात कोरोना में सभी फेल सर्च जो फेसबुक पर है चैनल, उन्होंने पकड़ी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और इस प्रकार के प्रश्न कर दिए जिसका उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ। आइए पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया है। प्रश्न है, सबसे पहले लिखा है परमधाम स्टेशन मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो परमधाम स्टेशन जी, जब आप साधु, ये मेरा बात नहीं है, ये कोरोना में सभी फेल की बात है जो उन्होंने प्रश्न किया है। इस प्रकार से है, परमधाम स्टेशन जी जब आप साधु, योगी, सन्यासी, संत, महात्मा, बाबा, गुरु, सदगुरु, पीर, पैगंबर नहीं तो आप क्या हैं? मेरा निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो आइए, प्रश्न तो बहुत लंबा है, इसको बीच बीच में सॉल्व करते चलें, इसका उत्तर लेते चलें। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि आप साधु, सन्यासी, योगी, संत, महात्मा, बाबा, गुरु, सदगुरु, पीर, पैगंबर नहीं तो आप क्या हैं? मेरा निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आपकी बातों पर विश्वास कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं परमधाम स्टेशन के माध्यम से परमपिता से निवेदन करता हूं कि आप इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो भी इनकी मन की भावना है, जो भी जिज्ञासा है, उसको शांत कीजिए। तो बेशक यहाँ पर दो नहीं है, कोई प्रश्न सुनाने वाला नहीं है, कोई उत्तर देने वाला नहीं है। यूँ समझिए सारा संसार परमपिता की संतान है। अब किस प्रकार से परमपिता बात करते हैं इसको आप सुनेंगे। आवाज़ बेशक यही होगी, लेकिन मैं जानता नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए इस रूप में भी परमपिता आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आप क्या हैं? आप जानते हैं आप क्या हैं? इस शरीर में आने से पहले क्या थे? इस शरीर से निकलने के बाद आप क्या हो गए? अगर इस शरीर से ये बात आती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, तो ये सत्य है। इस शरीर से निकलने से पहले जो तुम्हें दिखाई देता है कि मैं शरीर हूँ, तो मैं शरीर नहीं होता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं प्रश्न करता हूँ, तो प्रश्न
तुम्हारा शरीर नहीं करता, क्योंकि मैं सभी के अंदर हूँ। मैं ही प्रश्न करता हूँ, मैं ही उत्तर देता हूँ। कोई प्रश्न नहीं करता, कोई उत्तर नहीं देता। मैं ही उत्तर सुनता हूँ, मैं ही उत्तर देता हूँ। सुनने वाला भी शरीरों में मैं हूँ और उत्तर देने वाला भी शरीरों में मैं हूँ। अगर कोई शरीर अपने आप को ये समझ कर के बैठ जाए कि मैं साधु, योगी, सन्यासी, संत, महात्मा, बाबा, गुरु, सदगुरु, पीर, पैगंबर हूँ, तो ये उसकी भूल है। जो बनकर बैठ जाता है वो बिगड़ जाता है। और मैं कभी बिगड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ। मैं शरीर के माध्यम से बोलता हूँ। आप शरीरों से बात कर सकते हैं शरीरों का माध्यम लेकर, तो क्या मैं शरीरों का माध्यम लेकर आपसे बात नहीं कर सकता? जब आपने मुझे स्वीकार भी नहीं किया, आपने मुझे सुनने की कोशिश नहीं की, तब मैंने कुछ कारणों से आप तक ये बात रखी है। उन कारणों को मैं जानता हूँ या वो जानता है जो मुझको धारण करता है। यहाँ पर जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं, उसमें मेरा कहना यही है कि जो मेरा बच्चा, अर्थात जो भी शरीर मुझको धारण कर लेता है, वह कुछ बनता नहीं, वह मिट जाता है। क्योंकि मैं अलग नहीं होता, वो मेरा रूप हो जाता है। इसलिए वो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। और आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना भी है तो यही सोच करके पूछना कि आप सीधे मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जब कोई अगर ये कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो समझ लीजिए कि वास्तव में वो सही बोल रहा है और कहता है कि मैं गुरु हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, सन्यासी हूँ, सदगुरु हूँ। तो समझने वाली बात है कि मैं हूँ, मैं मिटा नहीं हूँ। लेकिन जो मिट जाता है वो कहता है मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। इस पर विचार करने कि ये बात सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो अपना आपा मिटा देता है इस शरीर में रहते हुए, उसको शरीर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसको शरीर छोड़कर चला जाता है और वो कहीं नहीं जाता, वो मुझ में समाया हुआ रहता है। मेरे आज ये संदेश जो आप तक पहुंच रहे हैं, इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो जीवात्माएं यहाँ पर युगों युगों से भटक रही हैं, वो अपने स्थान पर पहुँचे जहाँ से वह आई हैं, जिसको परम धाम स्टेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तरीके निकाले गए हैं
जीवात्मा के कल्याण के तरीकों से सांसारिक काम होते हैं, जीवात्मा का कल्याण नहीं। जीवात्मा के कल्याण के लिए तरीके नहीं अपनाए जाते, साधनाएं नहीं अपनाई जाती। जीव को आत्मा का संग करना चाहिए, क्योंकि आत्मा और जीव ये एक नहीं रहते यदि संग नहीं होता तो। जीव माया का संग करता है तो मेरी बात नहीं सुन पाता। इसलिए जीव को इस योग्य बनना चाहिए कि वह माया की बात कम सुने, मन की बात कम सुने, आत्मा की बात ज़्यादा सुने। और ये आज जो आवाज़ आ रही है, बेशक ये आज एक शरीर के माध्यम से आ रही है, लेकिन यह आवाज़ मैं आपको देता रहता हूँ, लेकिन आप इसे अनसुनी कर देते हैं। संसार में कोई प्राणी, कोई इंसान ऐसा नहीं मैं जिसको नहीं समझाता, लेकिन जब समझना ही नहीं चाहता, इस माया की चकाचौंध में गुम है। यहाँ पर इतने प्रकार के साधन हैं इसका मन लगाने के लिए कि जीव को आत्मा के संग की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूँ कौन कहाँ तक मुझे चाहता है, लेकिन उस चाहत का कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि वो मुझको स्वीकार नहीं करता। मेरी पूजा इबादत जो की जाती है उससे मेरे प्रेम, मेरे आनंद की प्राप्ति जीव नहीं कर पाता। मन को खुशी होती है, मन झूठी तसल्ली देता है, लेकिन जब जीव को आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है तो जितना भी मन का सुख है, चैन है, जितना भी मन का मनोरंजन है, ये सब फीके लगने लगते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं, यूँ तो कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन वो सब मैं अपने दिव्य संदेशों में आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसलिए आज तो प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास कर सकूं, क्योंकि एक मन तो कहता है आपकी बातें सही हैं, दूसरा मन कहता है यहाँ पर सत्य ना के बराबर है। ये दूसरा मन क्या हुआ? मन तो एक ही है, दूसरा तो मैं हूँ। मैं कहता हूँ ये बातें सही हैं, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं ही स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो मायावी मन है वो मना करता है, वो जीव को मना करता है। लेकिन जब जीव माया की बात को ठुकराता है, मन की बात को ठुकराता है और आत्मा का संग करता है, तो उसको सही लगती हैं वो बातें। जिस प्रकार से शैतान को शैतान पसंद होता है, उसी प्रकार से आत्मा को मेरी बातें पसंद आती हैं। और जब जीव आत्मा के सानिध्य में आता है तो मेरी सारी बातें उसे अच्छी लगती हैं, दूसरा मन नहीं होता। जब जीव आत्मा का संग करता है तो लगता है कि ये दूसरा मन है, लेकिन उसका जुड़ाव उस समय पर होता है जब उसको सही लगती हैं। यही बातें ना जाने कितनों को बहुत कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं। और वही प्रिय बच्चे मेरे, जिस शरीर से मैं अपनी बात कहता हूँ, वही उस पर
अनुचित शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी किसी के लिए भी जहाँ से इस प्रकार की बातें आती हों वह अनुचित शब्दों का उपयोग ना करें। ना जाने कितना भारी नुकसान आपके जीवन में होने से बचने को है, लेकिन फिर वो बचेगा नहीं, वो होकर रहेगा। इसलिए जानते नहीं तो उसको स्वीकार ना करें, लेकिन अनुचित शब्दों को ना बोलें। अच्छा है, बेहतर है, इससे अच्छा पढ़ें ही ना। आ गए हैं संदेश तो उसको मना कर दें कि आप हमें ये संदेश ना भेजें। तो मेरे कोई भी प्रिय बच्चे का दिल किसी तरह से दुखना नहीं चाहिए। अगर संदेशों से दिल दुखता है तो मना कर दें, नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए जो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न किया है कि एक मन तो कहता है आपकी बातें सही हैं, दूसरा मन कहता है, यहाँ पर सत्य ना के बराबर है। तो सत्य तो ना के बराबर नहीं है यहाँ, बल्कि यूँ कहें कि सब कुछ सत्य है, लेकिन झूठ का पर्दा पड़ा होने के कारण सत्य समझ में नहीं आता। क्योंकि ये शरीर भी झूठ है, ये जो आंखें देखती हैं ये सब झूठ है, ये रहने वाला नहीं है। जो रहने वाला नहीं वो झूठ है, मिथ्या है। लेकिन जो अजर है, अमर है, उसको ये आंखें देखते हुए अनदेखा करती हैं। ये आपकी आंखों पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। इसलिए यहाँ सत्य है, लेकिन जब हम संग को झूठ का करते हैं तो हमें चारों ओर झूठ दिखाई देता है। तो ये झूठ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सत्य ना के बराबर है, झूठ ही झूठ है, और भ्रष्टाचार का अत्यधिक विस्तार हो रहा है। तो जब झूठ किसी को भी अपने कब्जे में ले लेता है तो वहाँ हर प्रकार का भ्रष्टाचार पनप जाता है, और जो उसके दायरे में आ जाता है वह भी उसका शिकार आसानी से हो जाता है। और फिर जो जीवन मेरी प्राप्ति के